अरे उसकी कुम्हरार थाना क्षेत्र में ले जाकर मारपीट किया गया है। 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। उनके परिजन के द्वारा सूचना दी गई थी। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी और सनसनी खबर निकलकर सामने आ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या पटना की सड़कों पर कैब ड्राइवर भी सुरक्षित नहीं है। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के एक युवक जो पेशे से कैब ड्राइवर है, उसे कुछ दबंगों ने न सिर्फ अगवा किया बल्कि एक बंद कमरे में ले जाकर उसके साथ रूह कपा देने वाली मारपीट की। मामला शुरू होता है 29 मार्च की रात को। गर्दनीबाग के रहने वाले जगेश पाठक अचानक थाने पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर दहशत थी और आंखों में अपने बेटों को खोने का डर। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनके बेटे प्रदीप पाठक को कुछ लोग बुलाकर ले गए हैं और अब खबर मिल रही है कि उसे कहीं भी बंधक बनाकर पीटा जा रहा है। अब सूचना मिलते ही पटना पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन चुनौती बड़ी थी। लोकेशन ट्रैक किया गया और प्रदीप को सही सलामत बचाना, यह सबसे बड़ी चुनौती। टेक्निकल सेल की मदद ली, मोबाइल लोकेशन खंगाली गई, सुराग मिला बहादुरपुर थाना क्षेत्र का। पुलिस ने बिना वक्त गवाए बहादुरपुर के संदलपुर रोड इलाके में छापेमारी की। वहां जो मंजर था ना, वो खौफनाक और हैरान करने वाला था। कुम्हरार के पास एक मकान में प्रदीप पाठक को बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने न सिर्फ प्रदीप को बरामद किया बल्कि मौके से 2 आरोपियों को दबोच लिया। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर अब गर्दनीबाग एसएचओ प्रमोद कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी। अरे तू ललजीवा पे फोन करके ललजीवा पे फोन किया तो तू बुलाया कैसे? दिनांक 29/3/26 की रात्रि में जगेश पाठक सूचना दिए कि उनके पुत्र को घर से बुलाकर कुछ आदमी ले गए हैं तथा उसके साथ मारपीट किए हैं तथा वो अभी तक घर पर नहीं लौटा है। इस सूचना के सत्यापन के दौरान पता चला कि उसकी कुम्हरार थाना क्षेत्र में ले जाकर मारपीट किया गया है तथा फिर FIR दर्ज किया गया तथा 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक इंद्रभूषण सिंह तथा दूसरा अंकित ठाकुर, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। क्या करता है? वो दोनों का कुछ आपसी विवाद था जिसको लेकर मारपीट किया गया है। पीड़ित क्या करता था? अपहरित लड़का वो कैब चालक है। कैब चालक है। कहाँ पे? अगमकुआं थाना क्षेत्र में कहाँ रखे हुए था? आप लोगों को सूचना कैसे मिला? बहादुरपुर थाना क्षेत्र में मारपीट किया गया है। कैसे, किस सोर्सेस से पता चला? उनके परिजन के द्वारा सूचना दी गई थी उसी आलोक में। वजह क्या था? क्यों इस तरह की घटना बनी? कुछ आपसी उन लोगों का विवाद है, कुछ रिश्तेदारी को लेकर कुछ विवाद हुआ था, उसी में मारपीट। सर ये बुकिंग नहीं, हम लोग को जो जानकारी मिला कि घर से बुला के अपनी गाड़ी से ले गए थे, उसके बाद मारपीट की। एसएचओ प्रमोद कुमार ने साफ तौर पे कहा कि यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान इंदुभूषण सिंह और अंकित ठाकुर के रूप में हुई है, जो मूल रूप से भोजपुर के रहने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा विवाद था जिसके लिए कानून को हाथ में लिया गया। सूत्रों की माने तो यह पूरा विवाद फोन पर हुई किसी गाली गलौज और पुरानी रंजिश से शुरू हुआ था। आरोपियों ने प्रदीप को एक निजी गाड़ी से बुलाया, उसे झांसे में लिया और फिर बहादुरपुर ले जाकर एक बंद कमरे में उसे शिकार बनाया और जमकर पीटा। उसके साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 लोग नामजद और 2 से 3 अन्य अज्ञात लोग भी शामिल थे। हथियार की बात करें तो सामने आ रही है जो बातें, जिसकी जांच अभी जारी है। फिलहाल पुलिस ने घायल प्रदीप का मेडिकल चेकअप कराया है और दोनों मुख्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल भेज दिया गया है। लेकिन बाकी फरार आरोपियों का क्या?
पटना पुलिस का दावा है कि छापेमारी जारी है और जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन राजधानी में इस तरह की वारदातें पुलिस के इकबाल पर सवाल तो उठाती है, लेकिन इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई काबिले तारीफ है। पटना से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।